गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं जीवन ठाकुर। और दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 8th स्टैंडर्ड इंग्लिश। और उसमें भी दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1.4, जो कि दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है जिसका नाम है दोस्तों रेवतीस म्यूजिकल प्लांट। दोस्तों इस स्टोरी में दोस्तों एक रेवती नाम की लड़की है जिसके पास दोस्तों एक प्लांट होता है। और ये प्लांट की खासियत ये है कि ये प्लांट दोस्तों म्यूजिक लवर है। जब भी दोस्तों रेवती अपनी वायलिन पर जब भी अपनी फेवरेट राग बजाती है, फेवरेट धुन गाती है, तो दोस्तों ये जो प्लांट होते हैं ना, ये प्लांट रेवती की तरफ झुकने लगते हैं, ये रेवती की तरफ ये प्लांट मुड़ने लगते हैं। तो दोस्तों इन्हीं प्लांट की वजह से एक स्टोरी बन जाती है, जो कि आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों फटाफट ये स्टोरी पढ़ते हैं और देखते हैं ये म्यूजिकल प्लांट किस प्रकार अपने ये कहानी बनाते हैं। देखते हैं दोस्तों, हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं रेवतीस म्यूजिकल प्लांट्स। देखते हैं दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं। रेवती वॉज अ स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक। रेवती एक स्टूडेंट थी जो कि म्यूजिक सीखती थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सी वॉज हैप्पी प्लेइंग ऑन हर वायलिन। वो अपना वायलिन बजाना बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी। कब दोस्तों? वेन एवर सी वॉज फ्री, जब भी उसे टाइम मिलता था, अपनी पढ़ाई करने के बाद जब भी उसको टाइम मिलता था, वो सबसे ज्यादा क्या बजाना पसंद करती थी? वो वायलिन बजाना पसंद करती थी, उसे बहुत अच्छा लगता था। देयर वॉज अ स्मॉल ओपन कोर्टयार्ड, और उसके घर के आगे एक बगीचा जैसा उसके आगे कोर्टयार्ड था। इन फ्रंट ऑफ हर हाउस विथ अ स्मॉल सीमेंट बेंच, और साथ में उसके साथ ही एक सीमेंट का बेंच भी बना हुआ था। एक बेंच था जो कि किससे बना हुआ था? सीमेंट से बना हुआ था। और इसी पर बैठकर वो हमेशा वायलिन की प्रैक्टिस किया करती थी। देखते दोस्तों, सी वुड सीट ऑन द बेंच, वो कहाँ पे बैठती थी? वो उसी बेंच पर बैठती थी। एंड प्रैक्टिस ऑन हर वायलिन, और प्रैक्टिस करती थी अपने वायलिन पर। देखते आगे। देयर वेयर अ फ्यू पोटेड प्लांट इन द कोर्टयार्ड, और वहां पे क्या थे दोस्तों? वहां पे उस कोर्टयार्ड में पोट थे और गमले थे। गमले के अंदर पौधे लगे हुए थे। देखते आगे क्या होता है। वाइल प्लेइंग ऑन द वायलिन वन डे, एक बार जब वो वायलिन बजा रही थी उस दिन उसने क्या देखा? देखते हैं। सी नोटेड अ पोट और बॉल्सम का जो प्लांट था, बॉल्सम का जो पोट था उसमें देखा था। बॉल्सम मतलब दोस्तों एक हिंदी में कहे तो इसे गुलमेंदी होता है, जिसमें दोस्तों व्हाइट कलर की उसमें पत्तियां होती है, व्हाइट कलर के उसमें फ्लावर होते हैं। देखते हैं दोस्तों यहाँ पे बॉल्सम प्लांट नियर द वॉल के बाजू में जो उसकी दीवार थी, जो उसके घर के आगे जो कोर्टयार्ड था उसमें जो दीवार थी उसके बाजू में एक वहां पे बॉल्सम का पौधा रखा हुआ था। अब दोस्तों होता ये कि इसकी पत्तियां पीली पड़ रही है। पीली पड़ रही मतलब दोस्तों उसमें धूप की किरणें उसको नहीं मिल रही, धूप नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वो मुरझा रही है। तो दोस्तों अभी ये क्या करती है? आगे बढ़ते हैं। बॉल्सम प्लांट नियर द वॉल, द प्लांट वे आर नॉट लुकिंग नॉर्मल, प्लांट नॉर्मल नहीं लग रहे थे क्योंकि अभी वो सूखने लगे प्लांट। अब दोस्तों ये क्या करती है? दे हैड पेल ग्रीन लीव्स, उसकी जो पत्तियां थी उस पौधे की, वो पत्तियां हरी नहीं थी, अभी वो धीरे धीरे पीली पड़ रही है लीव। एंड देयर ग्रोथ वॉट स्टंटेड मतलब दोस्तों उसके ग्रोथ एकदम रुक सा गया है, ऐसा लग रहा था कि उसका ग्रोथ हो ही नहीं रहा। आगे बढ़ते हम लोग। सी रिमेंबर सी हैड लर्न इन द लोअर क्लास से, जब वो पिछली क्लास में थी, जब वो छोटी क्लास में थी, जब उसने पढ़ा था दोस्तों, उसने क्या पढ़ा था कि जब जो प्लांट होते हैं, प्लांट को सबसे ज्यादा सन की लाइट की जरूरत होती है, तो वो क्या करती है? उस पौधे को उठा के सनलाइट की तरफ लेके जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहाँ चला गया? हाँ, सी लर्न इन द लोअर क्लासेस दैट प्लांट नीड लाइट फॉर नॉर्मल ग्रोथ के लिए, एक आम ग्रोथ, सामान्य ग्रोथ के लिए उसे सनलाइट की भी उतनी ज्यादा जरूरत होती है जितनी उसकी वाटर की जरूरत है। देखते आगे। सी शिफ्टेड द पॉट टू द सेंटर ऑफ द कोर्टयार्ड, उसने उसको पोर्ट को एकदम जो किनारे पे था, एकदम वॉल के साथ सटा हुआ था, वॉल के साथ चिपका हुआ था, उसे उठाकर उसने कोर्टयार्ड के एकदम बीचों बीच सेंटर में लाकर रख दिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। Plant need light for the normal growth. She shifted the pot to the center of the courtyard where there was a ample sunlight. Ample sunlight मतलब भरपूर सनलाइट उसको वहां पे मिलता था, पौधे को बहुत ज्यादा वहां पे सूरज की रोशनी वहां पे पड़ती थी। While shifting the pot an idea struck रेवती, और रेवती को जब वो पोट को वहां पे रखती है तभी उसे एक आइडिया आता है, मन में उसके एक आइडिया आता है। Why not participate in the best plant कॉन्टेस्ट, जो उसके एरिया में कॉन्टेस्ट होने वाला था, जो उसके कॉलोनी में कॉन्टेस्ट होने वाला था, वो सोचती है मन में क्यों ना मैं इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करूँ, ये पौधे को लेके जाके मैं इसको एकदम अच्छे बना देती हूँ, इसको मैं बहुत पानी दूंगी, इससे सनलाइट भी मिलेगा तो ये बहुत ही अच्छा ये खिल जाएगा। तो दोस्तों ये क्या सोचती है? मैं भी उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करूंगी जहाँ पे है बेस्ट प्लांट का कॉन्टेस्ट है। which was to be held in the her colony, उसकी कॉलोनी में होने वाला था। कभी होने वाला था? a few week later, कुछ हफ्तों के बाद वो कॉन्टेस्ट होने वाला था। then and there, तभी उसने डिसाइड कर लिया। she decided to participate, उसने मन में बना लिया कि उसको पार्टिसिपेट करना है। thus making up her mind, उसने अपने मन में एकदम निश्चय कर लिया कि उसे पार्टिसिपेट करना है। अब क्या करेगी वो? she water the plant, वो पानी देने लगी प्लांट को। and sat down on the bench, और वहीं पे बैठ गई। sat down on the bench, वो पानी दिया उसने और वहीं पे
बैठ गई एंड स्टार्टेड प्लेइंग हर वायलिन, और अपना वायलिन बजाने लगी। शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द राग मोहनम, और अपने जो राग मोहनम था, जो राग वो छेड़ रही थी मोहनम करके राग, उसमें वो एकदम खो गई। उसे इतना अच्छा लगा कि वो उसी राग को गाते गाते उसमें ही खो गई। सी प्लेड द राग फॉर द सम टाइम, वो कुछ समय के लिए उसने वहां पे बैठकर उसने वो राग बजाया, फिर वो आगे अपने घर के अंदर चली गई। देन वेंट इन फॉर हर स्टडी, और अपनी पढ़ाई करने के लिए वो घर पे चली गई। और उसने देखा नहीं था कि ये प्लांट में थोड़ी सी हलचल हो रही है। अब जो दोस्तों दूसरे दिन जब वापस आती है बहुत दिनों के बाद, ऐसा ही चलता रहता है, वो गाती है और अपने राग में वो खो जाती है। तो एक दिन वो ऐसे रियलाइज करती है कि प्लांट में कुछ ना कुछ हलचल हो रही है। देखेंगे हम लोग। Every day रेवती would sit on the bench and watch her potted plant, और जो वो पॉट में गमले में पौधा लगा हुआ था उसको वो हमेशा देखती थी कितना इसमें ग्रोथ हुआ है। देखते आगे। They were growing well, वो अच्छे से ग्रो कर रहे थे, बड़े हो रहे थे। And looking healthier than the other plant, और जो भी उसके पास प्लांट थे जो वॉल से सटे हुए थे, वॉल के पास चिपके हुए थे, उससे ये बहुत ही अच्छा ग्रोथ कर रहा है, ऐसा उसने देखा। और हेल्थियर, बहुत ही तंदुरुस्त भी लग रहा है अब पहले के मुकाबले। एंड द अदर प्लांट, और वो जो भी पौधे थे उन लोग से भी अच्छा दिखाई दे रहा है। इन द फार एंड ऑफ द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड के जो एकदम किनारे किनारे पे उन लोग से तो बहुत ही अच्छा दिख रहा था। वन डे एज सी वॉज प्लेइंग, और एक दिन क्या हुआ दोस्तों, वो जब बजा रही थी तभी क्या होता है, सी नोटिस अ मूवमेंट इन हर पोटेड प्लांट, और जो उसके गमले में जो पौधा था उसमें थोड़ा उसने मूवमेंट देखा, हलचल उसको महसूस हुआ। आगे बढ़ते हम लोग। They were slowly moving their stem, और उसके जो तना था, जिसके ऊपर पौधा खड़ा होता है, वो तना थोड़ा उसके पास झुक रहा है, ऐसा मूविंग हो रहा है, हरकत हो रहा है उसमें, ऐसा उसे लगा। बेंडिंग स्लाइडली टुवर्ड हर, और ऐसा लग रहा था कि उसने जरा सा बेंड हो गया है, वो किसकी तरफ, वो रेवती की तरफ, अपनी तरफ बेंड होता हुआ उसे वो पौधा दिखाई दिया। सी वंडर व्हाई दे वर मूविंग एज देयर वाज नो ब्रिज, ब्रिज मतलब होता है दोस्तों हवा। और सी वंडर, वो थोड़े आश्चर्यचकित हुई कि दोस्तों कुछ हवा भी नहीं चल रही, फिर भी ये मेरी तरफ कैसे ये मुड़ गया। देखते आगे। इट स्ट्रक हर एस ओड, इसने बहुत ही उसे एकदम आश्चर्यचकित कर दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि दोस्तों हवा ही नहीं चल रही, और दोस्तों हवा नहीं चल रही फिर भी ये कैसे पौधा मेरी तरफ मुड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इवनिंग टू सी प्लेड ऑन हर वायलिन, और नेक्स्ट इवनिंग भी, दूसरी शाम को भी उसने ऐसे ही वायलिन बजाया, और वही चीज का उसने अनुभव किया, वही चीज वापस से रियलाइज करती है कि ये पौधा कुछ ना कुछ इसमें हलचल हो रही है, मेरी तरफ मुड़ रहा है जब भी मैं वायलिन बजा रही हूँ। ऑन हर वायलिन एज यूजुअल एंड वॉज द पोटेड प्लांट विथ केयर, और हमेशा की तरह वो वायलिन बजाती थी वहां पे बैठकर, और मैं पौधों को देखती रही। तब पौधों को देखने से क्या होता है, देखते हैं। आफ्टर सम टाइम लाइक द प्रीवियस डे, और उस सम टाइम कुछ टाइम के बाद, थोड़े ही टाइम के बाद, जैसे उसने वायलिन बजाना स्टार्ट किया दोस्तों क्या होता है, लाइक द प्रीवियस डे, पिछले ही दिन की तरह, पिछले ही दिन जो हुआ था, देयर वाज अ डेफिनेट मूवमेंट मतलब कुछ ना कुछ हलचल उसमें हुआ, कुछ ना कुछ हलचल उसमें देखा गया। उसमें डेफिनेट मूवमेंट इन हर प्लांट, दे ऑल बैंड टुवर्ड हर, वो पूरी तरह रेवती की तरफ पूरी तरह से वो मुड़ चुका था। दिस एस्टोनिश, और इसने उसको एकदम आश्चर्यचकित कर दिया, आश्चर्यचकित और बहुत ही ज्यादा सरप्राइज कर दिया। एंड सरप्राइज हर, उसको बहुत ही ज्यादा सरप्राइज कर दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है। दैट डे ऑल्सो, उस दिन भी ये हुआ। देयर वॉज अ नो ब्रिज, उस दिन भी दोस्तों कोई हवा वहां पे नहीं चल रही थी, फिर भी ये कैसे बैंड हो गया, पूरी तरह आज तो ये रेवती की तरफ पूरा मुड़ चुका है। रेवती सेट ऑन द बेंच, रेवती बेंच पर बैठ गई एंड प्लेड अ डिफरेंट ट्यून, उसने क्या किया, फिर उसके बाद दूसरा राग छेड़ना स्टार्ट किया, दूसरा राग गाना, दूसरा ट्यून बजाना, उसने म्यूजिक बजाना उसने स्टार्ट किया। वन विद अ क्विक रिदम, और एक तुरंत फटक से, क्विक रिदम मतलब होता है फटाफट म्यूजिक, उसने फटाफट जो म्यूजिक होता है वो उसने गाना स्टार्ट किया, थोड़ा फास्ट म्यूजिक वाला उसने गाना बजाना स्टार्ट किया। सी सडनली सॉ ऑल प्लांट टर्न अवे, और जैसे उसने फास्ट म्यूजिक गाना स्टार्ट कर दिया, थोड़ा फास्ट म्यूजिक बजाना स्टार्ट कर दिया, तो सारे के सारे जो प्लांट था वो दूसरी तरफ मुड़ गया, उससे दूर चला गया रेवती से। फ्रॉम हर एज दो दे डिड नॉट लाइक व्हाट सी वाज सिंगिंग, जो भी वो गाना गा रही थी, प्लेइंग, जो भी वो गाना बजा रही थी दोस्तों, ऐसा लगा कि दोस्तों जो ये पहले गाना गाती थी वो अभी गाना नहीं गा रही, वो अभी फास्ट म्यूजिक गा रही है, तो प्लांट को ये गाना पसंद नहीं आया। प्लांट उठ के उसकी तरफ से, उसके पास जो मुड़े हुए प्लांट थे वापस से दूसरी तरफ चले गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देन सी स्टार्टेड प्लेइंग हर फेवरेट ट्यून, जो हमेशा वो ट्यून बजाती थी वही वापस से उसने ट्यून बजाया। देखते हैं अब क्या होता है। देन सी स्टार्टेड प्लेइंग हर फेवरेट ट्यून अगेन एंड द प्लांट स्लोली स्ट्रेंथ, धीरे से वो प्लांट क्या हो गया, जब वो अपना फेवरेट म्यूजिक बजाने लगी तो प्लांट एकदम स्ट्रेट हो गए, पहले तो एकदम स्ट्रेट हुए मतलब एकदम खड़े हो गए। फिर क्या होता है, देमसेल्व्स एंड बैंड टुवर्ड हर, फिर उसके बाद वो क्या हो गए दोस्तों, रेवती की तरफ बैंड होने लगे वापस से, क्योंकि दोस्तों उन्हें सिर्फ रेवती का जो सबसे फेवरेट वाला म्यूजिक था वही उनको सुनना पसंद था। आगे बढ़ते हैं। हर सरमाइज बिकेम अ
सर्टेनिटी मतलब जो उसने सोचा था, जो उसको लग रहा था ये सचमुच ये प्लांट मेरी तरफ झुकते हैं, मेरे म्यूजिक की तरफ, म्यूजिक लवर है, ये प्लांट म्यूजिक सुन के मेरी ओर आते हैं, तो ये उसका जो सोच रही थी वो एकदम पक्का हो गया कि ये म्यूजिक लवर है प्लांट। हर प्लांट लव टू हियर हर फेवरेट ट्यून, और जो ये प्लांट है वो सुनना पसंद करते हैं जो रेवती का फेवरेट ट्यून है। आगे बढ़ते हैं। सी केप द नॉलेज अ सीक्रेट, उसने क्या किया, ये जो बात है, ये जो प्लांट वाली बात है उसने एकदम सीक्रेट रखा, किसी को भी उसने बताया नहीं, अपनी माँ को भी वो बताती नहीं। सी डिड नॉट टेल एनीवन, उसने किसी को भी नहीं बताया। आगे बढ़ते हैं। नॉट इवन हर मदर, उसने अपनी माँ से भी ये बात राज छुपा के रखा। There were only a few days left for the prize distribution। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो होने वाला था, जो उनका कॉन्सर्ट होने वाला था, प्राइज मिलेगा उसमें, तो दोस्तों उस कॉन्सर्ट से कुछ दिनों पहले there were only a few days left for the prize distribution। टू हर ग्रेट सरप्राइज के और ज्यादा उसको सरप्राइज मिला। क्या सरप्राइज मिला? रेवती फाउंड हर पॉटेड प्लांट नॉट ओनली टॉलर एंड हेल्थियर देन अदर बॉल्सम प्लांट, जो भी अदर बॉल्सम प्लांट थे उससे वो ज्यादा ही, वो क्या था दोस्तों, ज्यादा ही बड़ा हो चुका था और ज्यादा ही वो हेल्थियर था, और साथ साथ में देखना है उसमें और क्या हो गया था बदलाव। बट दैट दे हैड स्टार्टेड फ्लावरिंग अ फ्यू डेज अर्लियर देन द अदर प्लांट, और दोस्तों ये जो बॉल्सम प्लांट था जिससे रेवती गाना सुनाती थी उसमें दोस्तों उसमें फ्लावर भी आने लग गए थे, और जो भी दूसरे बगीचे में और फ्लावर होंगे, जो और बॉल्सम के प्लांट होंगे उसमें अब तक उसमें कोई भी फ्लावर आया नहीं है, तो दोस्तों इसमें जल्दी जल्दी ग्रोथ हो रही है। द फ्लावर वे आर बिग एंड ब्राइटली कलर, दोस्तों ये जो फूल उसमें उग रहे थे वो बहुत ही बड़े थे और फिर साथ साथ में उसके कलर भी बहुत ही खिला हुआ था, बहुत ही अच्छा कलर था। वन ऑफ द प्लांट हैड एन अनयूजुअल काइंड ऑफ फ्लावर, और उसमें एक जो प्लांट था, एक जो बॉल्सम का उधर पौधा था उसमें तो एक अलग ही तरीके का उसमें बदलाव दिखाई देने लगा। द फ्लावर वेयर माउ मतलब दोस्तों ये पर्पल कलर का एकदम लाइट पर्पल कलर का उसमें एकदम रंग आने लगा। विथ व्हाइट स्ट्राइप, और साथ साथ में जो दोस्तों उसमें फूल था, फूल में दोस्तों व्हाइट स्ट्राइप मतलब देखा होगा आपने कभी भी लाइन वाली शर्ट देखा होगा, ऐसे ही दोस्तों पौधे जो फूल होता है उसमें भी फूल या पत्तियों में भी दोस्तों व्हाइट कलर की एक स्ट्राइप आ जाती है। स्ट्राइप मतलब एक सीधी लाइन बनती हुई दिखाई देती है। Then that evening से उसी शाम को उसको पता चल गया था कि जीतने वाली सिर्फ मैं ही हूँ। आगे बढ़ते हैं। She would definitely get the prize for the best plant, और उसे ही वो उसको कंफर्म था कि हाँ इतना अच्छा खूबसूरत प्लांट है तो मुझे ही क्या मिलेगा, फर्स्ट प्राइज मुझे मिलेगा। She went to bed, और वो सोने चली गई उस शाम को। Dreaming of her plant and a new type of flower, वो सोचने लगी अपने प्लांट के बारे में और न्यू टाइप के फ्लावर के बारे में। The next day was the all important day, the next day था वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन था क्योंकि इसी दिन प्राइज मिलेगा। She got up in the morning and went straight to the courtyard to see her plant, जो अपने कोर्टयार्ड में जाती है, वापस से बगीचे में जाती है देखने के लिए प्लांट कैसा है, तो दोस्तों उसको बहुत ही ज्यादा शौक लगता है। देखते आगे। रेवती ब्लिंक फॉर अ फ्यू मिनट, तो दोस्तों उसकी आंखें पलक झपकी नहीं दोस्तों, उसने क्या हुआ दोस्तों एकदम शांत खड़ी हो गई, एकदम वो शौक में आ गई कि फॉर देयर वाज नाइदर द पॉट नॉर द प्लांट, और ना उधर पे कोई पॉट है, ना पॉट का कोई नामो निशान नहीं है, ना उसका प्लांट वहां पे है। देखते हैं। सी लुक टू सी इफ समवन हैड मूव द पॉट, वो देखने लगी कि किसने उसका पॉट तो यहाँ वहां नहीं कर दिया। सी सर्च ऑल ओवर, उसने सभी जगह पे ढूंढा। सी आस्क हर मदर, उसने अपनी माँ से भी पूछा। हर मदर सेड शी न्यू नथिंग आइदर अबाउट द पॉट और द प्लांट, उसकी माँ उससे कहने लगी उसको ना पॉट के बारे में कोई पता है ना उसको उसके प्लांट के बारे में कुछ भी पता है। सम ऑफ द जो नेबर्स थे, उसके पड़ोसी थे, उसके घर आए थे पिछली रात को। नेबर्स हैड बीन टू देयर हाउस, उसके घर में आए थे पिछले शाम को। द प्रीवियस आफ्टरनून जो दोपहर का टाइम था तभी उसके घर पे आए थे, और शाम को तो दोस्तों इसने पौधा देखा था, शाम को तो ये पिछली शाम को ये अपने पौधे से बात करके पौधों को देखकर वो सोने चली गई थी। फिर लेकिन दोपहर के टाइम पे उसके कुछ पड़ोसी वहां पे उसके घर पे आए थे। देखते आगे। उन्होंने में से ही किसने क्या हो सकता है, पौधे को चुराया हो सकता है। देखते आगे। Neighbor had been to their house the previous afternoon and had remarked, उन्होंने भी देखा था, एक remark मतलब उन्होंने भी देखा था, remark at the beautiful flower and the healthier looking plant in the pot, उन्होंने भी उस प्लांट को देखा था, उसकी खूबसूरती को उन्होंने भी देखा था, उसको भी उन्होंने तारीफ किया था। But later, उसके बाद she had been busy inside the house, और इसके बाद से वो भी बिजी हो गई थी, वो भी बिजी होने के बाद and had been not to the courtyard, और वो भी कोर्टयार्ड के नहीं थी, तो दोस्तों हो
सकता है उनके नेबर में से किसी ने उसको पोर्ट को लेके चली गई हो। आगे बढ़ते हैं। रेवतीज ग्रीफ, ग्रीफ मतलब उसका जो दुख था, उसका जो पेन था, जो रेवती का पेन था, न्यू नो बाउंड, उसमें कोई भी दोस्तों सारी की सारी हदें पार हो गई थी, दुख एकदम बहुत ही ज्यादा हो चुका था। सी वेंट अराउंड आस्किंग एवरीवन ऑफ हर नेबर, वो सबको पूछने लगी, वो यहाँ वहां जाने लगी, सब अपने नेबर्स पड़ोसियों से पूछने लगी। बट नो वन हैड बीन एनीवेयर नियर द पोर्ट ऑफ द प्लांट, और किसी को भी पोर्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं है। सी कुड नॉट लॉन्च अ कंप्लेन फॉर अ पोर्ट ऑफ द प्लांट, और वो पोर्ट ऑफ प्लांट चोरी हो गया, इसके लिए कोई दोस्तों पुलिस में कंप्लेन भी नहीं कर सकती है। सी फेल्ट एज दो एवरीथिंग वाज लॉस्ट, उससे लग रहा था कि सब कुछ चीज उसका खत्म हो चुका है, सब कुछ चीज उसका किसने लूट लिया है। सी डिड नॉट माइंड, उसको कोई भी बुरा नहीं लग रहा था दोस्तों, वो उसको प्राइस से कोई लेना देना नहीं था, प्राइस चला गया, उसको कोई भी उससे मतलब नहीं था। उससे तो दुख था कि दोस्तों उसका प्लांट चला गया, जिससे वो बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, जो उसके म्यूजिक सुनना पसंद करते थे। ऐसे प्लांट दोस्तों एक फ्रेंडशिप हो जाता है, किसी भी चीज से, कोई भी चीज हमारे पास है तो दोस्तों उससे हमारा एक रिश्ता बन जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है। देखते आगे। नॉट गेटिंग द प्राइस बट सी रियली मिस हर प्लांट, वो अपने प्लांट को ही मिस कर रही थी, उसको प्राइस से कोई लेना देना नहीं था। She had grown very fond of them, उसे बहुत ही ज्यादा उनसे प्यार हो गया था, बहुत ही ज्यादा वो घुल मिल गई थी उनसे। They were her friend, मतलब वो उसके बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे। Who enjoy her music, जो कि उसके म्यूजिक को सुनना पसंद करते थे। That evening, उस शाम को क्या हुआ, that evening all her friend were going to the prize distribution ceremony, सब लोग वहां पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में गए थे। That evening, उस शाम को she did not want to attend, वो वहां पे जाना नहीं चाहती थी, वो वहां पे जाना नहीं चाहती थी बिल्कुल। But her friend forced to her, उसके फ्रेंड लोगों ने उसको फोर्स किया, उसको जबरदस्ती उन लोग लेके जाते, चलो देख के तो आते क्या होता है। आफ्टर रीचिंग द प्लेस मतलब वहां पे जब वो पहुंची तब उसने क्या देखा। सी वेंट टू द बेंचेस वेयर द पोटेड प्लांट वर डिस्प्लेड, जहां पे वो पोटेड प्लांट लगाए हुए थे वहां पे वो जाती है, सब प्लांट को वो देखती है। वो भी रेवती बहुत शौक, और रेवती को एकदम आश्चर्य होता है, रेवती को एकदम शौक हो जाती है कि दोस्तों ये कैसे हो सकता है कि रेवती का जो प्लांट था वो इस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में कैसे पहुंचा। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, देयर वाज हर पोर्ट ऑफ द प्लांट ऑन द बेंच, और जो बेंच लगाए हुए थे, बेंच के ऊपर सब पोर्ट थे, उसी में से एक पोर्ट था किसका, रेवती का। और रेवती का पौधा यहाँ पे कैसे पहुंचा दोस्तों, अब यही बात की वो जानकारी चाहती है। रेवती का पौधा दोस्तों वहां से चोरी होता है, उसके घर से चोरी होता है और यहाँ पे आ जाता है। अब शक किस पे जाएगा दोस्तों, जो भी उसके घर पे लोग आए उस पे, जो पिछली रात को लोग आए थे, आफ्टरनून में जो लोग आए थे, उसके पड़ोसी लोग, उन लोग में से एक के ऊपर शक जाएगा। there was her pot of the plant on the bench with the name of the distant neighbor, और उसके ऊपर एकदम उसके दूर के पड़ोसी, उसके जो एकदम दूर का पड़ोसी होगा उसका नाम लिखा हुआ था, जो एक लड़की थी उसका उसमें नाम लिखा हुआ था कि इसने इसके पास ये पोर्ट है। आगे, neighbor of hers as the competitor written as a small piece of the cardboard, एक कार्डबोर्ड के ऊपर एक पेपर का टुकड़े के ऊपर उसका नाम लिखा हुआ था। एंड द प्लेस इन द सॉइल, और मिट्टी में उसका नाम गाड़ा हुआ था। सी न्यू इट वाज हर पोर्ट ऑफ प्लांट, और वो जानती थी, रेवती जानती थी कि वो उसका प्लांट है। तो दोस्तों आगे क्या होता है देखते हैं। सी वेंट टू द ऑर्गेनाइजर, जो उसका ऑर्गेनाइजर था जिसने वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइज किया था, उस ऑर्गेनाइजर के पास जाती है, ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस शो, एंड टोल्ड देम अबाउट इट, और सारी की सारी कहानी बताते कि ये प्लांट मेरा है। लेकिन कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि दोस्तों जो लेडी उसके प्लांट लाके उसने यहाँ पे रखा है, वो लेडी दोस्तों उस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, जो भी वो प्लांट कॉन्टेस्ट था, उसमें दोस्तों हमेशा वो पार्टिसिपेट करती थी, हर साल वो पार्टिसिपेट करती थी। तो दोस्तों उस पर शक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था ऑर्गेनाइजर के लिए। द ऑर्गेनाइजर वर नॉट कन्विंस्ड, लेकिन दोस्तों जो ऑर्गेनाइजर था वो कन्विंस जरा भी हुआ नहीं, वो उसकी बातों पे यकीन किया ही नहीं उसने। दे सेड, उन्होंने कहा, उन जो ऑर्गेनाइजर लोग थे उन्होंने क्या कहा, हाउ कैन यू प्रूव दैट द प्लांट आर योर्स, कैसे तुम प्रूव करोगे कि ये प्लांट तुम्हारा है। द लेडी हु सबमिटेड देम इज अ रेगुलर पार्टिसिपेंट, जो लेडी ने वो पौधा रखा है, जिस औरत ने ये पौधा यहाँ पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में लेके आई, वो पौधा हमारी रेगुलर पार्टिसिपेट होती है। रेगुलर क्या करती है, हमेशा ये जब भी हम लोग ये कॉन्टेस्ट रखते हैं तभी ये पार्टिसिपेट करते हैं, हम लोग इस पे शक नहीं कर सकते। हाउ कैन बी डाउटर, हम लोग कैसे उस पर डाउट कर सकते हैं, वो हमारी रेगुलर पार्टिसिपेंट है। देखते आगे। रेवती वंडर हाउ टू कन्विंस द, रेवती वंडर मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे उनको समझाए कि ये प्लांट उसका है। आगे, सी सेट देयर फॉर अ फ्यू मिनट लुकिंग एट द प्लांट, वो अपने प्लांट को देखती रही, वहीं पे बैठकर वो अपने प्लांट को देखती रही और सोचने लगी कैसे ये अपना सबूत दे, कैसे ये सबूत दे कि ये प्लांट उसका है। द साइट ऑफ द प्लांट
बेंडिंग टूवर्ड हर द साइड ऑफ द प्लांट, मतलब कैसे वो प्लांट झुकता था उसकी तरफ, ये उसके मन में आने लगा। द प्लांट बेंडिंग टूवर्ड हर व्हाइल सी प्लेइंग हर वायलिन फ्लैश अक्रॉस हर, फ्लैश मतलब उसकी आंखों के सामने ये सब आने लगा, उसके मन में ये सब आने लगा कि कैसे वो वायलिन बजाते थे तो ये प्लांट उसकी तरफ आते थे। दोस्तों ये अच्छा उसके पास सबूत मिल गया कि दोस्तों वो उन लोगों को दिखा सकती कि वापस से ये वायलिन बजाएगी, वापस से अपनी फेवरेट धुन छोड़ेगी, धुन छेड़ेगी, तो दोस्तों क्या होगा, वापस से प्लांट उसके ओर झुकेंगे। तो दोस्तों इससे क्या मिल जाएगा, इससे सबूत पता चल जाएगा कि ये प्लांट किसका है, रेवती का ही है। आगे देखते हैं, लेकिन कोई इसको मानने को तैयार नहीं होता। She told the organizer that she could prove the plant were her, वो उन्होंने उसके ऑर्गेनाइजर को कहा कि उसके वो सबूत दिखाएगी कि कैसे ये प्लांट मेरा है। She ran home, वो अपने घर पे भाग के आ गई। When she returned a few minutes later with her violin in, they started laughing, और जब वापस आती है, वापस उस कंपटीशन में आती है, वापस उस कॉन्टेस्ट में आती है और वायलिन के साथ आती है, तो सब लोग उसे देख के हंसने लगते हैं कि कैसे दोस्तों ये वायलिन से क्या करेगी कि वो प्लांट सबूत मिल जाएगी ये प्लांट उसका है, तो सब लोग उससे हंसने लगे। देखते बट दे रेडिक्यूल, लेकिन जो दोस्तों उन लोग का हंसना था उसका मजाक उड़ा रहे थे सब लोग, लेकिन ये जो मजाक उड़ाने की बात है, लेकिन इससे वो जरा भी डरी नहीं, इससे उसका इरादा जरा भी डिटर नहीं हुआ। डिटर उसका जो था डिड नॉट डिटर, मतलब उसने जो सोच के रखा था कि ये मैं अपने पौधे को वापस से पाके रहूंगी, तो दोस्तों इसके फैसले को उन लोग की जो हंसी मजाक थी उससे कोई फर्क पड़ा नहीं। हर फ्रॉम हर मिशन, उसका जो मिशन था उसने सोच के रखा था कि ये पौधे को मैं अपने पास लेकर ही रहूंगी, उसमें उन लोग की हंसी मजाक से उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। सी टोल्ड देम, उसने सबको कहा, सी टोल्ड देम आई नो माई प्लांट, मैं अपने प्लांट को जानती हूँ, एंड आई शेयर अ सीक्रेट विद देम, और आई शेयर अ सीक्रेट विद देम, और मैं आपके साथ ये सीक्रेट साझा कर रही हूँ, मैं ये प्लांट के साथ मेरा एक सीक्रेट है। माई प्लांट आर म्यूजिक लवर, मैं तुमको ये अपना सीक्रेट बता दूं कि मेरे जो प्लांट है वो कौन है दोस्तों, ये म्यूजिक लवर है, ये म्यूजिक को पसंद करते हैं, लाइक मी, मेरी तरह ये म्यूजिक को पसंद करते हैं। एंड यू कुड सी हाउ दे रिस्पॉन्ड व्हेन आई प्ले टू देम, तो तुम भी देखोगे कि जब मैं म्यूजिक बजाऊंगी तो दोस्तों ये कैसे ये रिस्पॉन्ड करते हैं, आप भी देखोगे। They all laugh louder saying that they had never heard of plant enjoying music, उन्होंने वो हंसने लगे और जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे कि उन्होंने कभी नहीं सुना कि प्लांट म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, ऐसा उन्होंने कभी नहीं सुना है। They asked her, उन्होंने उससे पूछा, do plant have ear like us, क्या प्लांट के पास हमारी तरह कान होते हैं कि जो म्यूजिक सुने, टू एंजॉय योर म्यूजिक, क्या तुम्हारी म्यूजिक सुनने के लिए क्या उनके पास हमारी तरह कोई कान है। नो वन बिलीव हर, नो वन, किसी ने भी उसका भरोसा किया नहीं। आगे देखते हैं, सी फेल्ट वेरी डिजेक्टेड, उसे बहुत ही बुरा लगा कि कोई उस पर भरोसा नहीं कर रहा। बट वॉज डिटरमाइंड, लेकिन वो बहुत ही डिटरमाइंड थी, उसने हौसला बना के रखा था कि नहीं वो करके ही रहेगी, वो सबको दिखा देगी कि ये प्लांट उसका है। डिटरमाइंड टू विन हर प्लांट बैक, वापस से वो प्लांट उसको मिल जाए, वो पूरा डिटरमाइंड थी। आगे सी सेट नियर हर प्लांट, वो अपने प्लांट के बाजू में बैठ गई विथ हर वायलिन, अपने वायलिन के साथ। एंड स्लोली स्टार्टेड प्लेइंग हर फेवरेट राग, उसने अपना फेवरेट राग, अपना फेवरेट ट्यून वापस से गाना स्टार्ट कर दिया। इन ग्रोस इन हर म्यूजिक, और अपने म्यूजिक बजाते बजाते दोस्तों अपनी म्यूजिक में ही वो खो गई। इनग्रोस मतलब खो जाना। रेवती व्हेन फॉरगेट हर प्लांट फॉर अ टाइम, वो कुछ क्षणों के लिए, कुछ मिनट के लिए वो दोस्तों भूल गई कि उसको प्लांट है उसके पास। देखते दोस्तों, बट द अदर कुड नॉट, लेकिन सब लोग देख रहे थे, सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे, उसको प्लांट की तरफ देख रहे थे, सब लोग शौक हो जाते दोस्तों, ये कैसे हो रहा है कि प्लांट उसकी तरफ मुड़ रहे हैं, ये सब लोग इस बार देखते हैं। जो लोग हंस रहे थे अभी उसकी सच्चाई को उन लोग भी समझ पाते हैं। विथ वंडर इन देयर आइज, और सबकी आंखों में एक वंडर था, एक उन लोग को आश्चर्य था कि ये कैसे हो सकता है। दे वॉच द प्लांट, वो सब लोग प्लांट को देख रहे थे। स्ट्रेट एट फर्स्ट, सबसे पहले वो प्लांट एकदम सीधा हो जाता है। दे बेंड स्ट्रेट एट फर्स्ट, दे बेंड स्लाइटली, और धीरे धीरे वो क्या होने लगे, एकदम स्लाइटली वो बेंड हो जाते हैं। एज सी प्लेड ऑन एंड ऑन, जैसे जैसे बजाना स्टार्ट बजाते रहती है वैसे वैसे और उसकी तरफ वो मुड़ते जाते हैं। देयर स्टेम, उसका जो तना होता है जिस पे पौधा खड़ा होता है, देयर स्टेम बेंड टुवर्ड रेवतीस एज दो दे वांटेड टू टच हर, और ऐसी इस तरह से बेंड हो जाते कि जैसे कि वो रेवती को वो छूना चाहते हैं, वो जो हमने हमारे बॉल्सम के प्लांट थे वो रेवती को छूना चाहते, ऐसा लग रहा था। इन देयर हैप्पीनेस, अपनी खुशी में वो क्या कर रहे थे, रेवती को छूना चाहते हो, ऐसा वो लग रहा था। द ऑर्गेनाइजर वेयर स्टन, और ऑर्गेनाइजर एकदम शॉक में लग गया, उनको कैसे हो सकता है, आश्चर्य, क्योंकि दोस्तों ये अब तक साइंस ही प्रूव नहीं कर पाया था कि वो म्यूजिक लवर होते हैं, लेकिन दोस्तों ये लड़की ने प्रूव करके दे दिया कि जो प्लांट होते हैं वो भी म्यूजिक लवर होते हैं। आगे देखते हैं, दे हैड वॉच अ न्यू फेनोमेनन, उन को एक नया घटना, एक नया उन लोग के सामने एक रहस्य उन लोग को पता चला। फेनोमेनन ऑफ द प्लांट के बारे में एक रहस्य उन लोग को पता चला। एंड आगे प्लांट रिस्पॉन्डिंग टू द म्यूजिक, एक रहस्य पता चला कि ये प्लांट भी म्यूजिक की तरफ रिस्पॉन्ड करते हैं, म्यूजिक की तरफ वो भी हलचल करते हैं।
एंड रेवती हैड बिकम अ ग्रेट डिस्कवर, और रेवती दोस्तों वो साइंटिस्ट बन गई दोस्तों, एक तरफ से साइंटिस्ट ही माने जाएंगे, डिस्कवर मतलब किसी चीज को खोजने वाला, और रेवती ने ये खोज करके दिखाया कि ये जो प्लांट होते हैं वो म्यूजिक लवर होते हैं, ऐसा उसने खोज किया। दे ऑल अपलाउडेड, अपलाउडेड मतलब दोस्तों उन लोगों ने उसकी प्रशंसा करने लगे, उसकी तारीफ करने लगे, तालियां बजाने लगे उसके लिए, हर एंड सेड दे वेयर कन्विंस दैट द प्लांट वर हर, और वो भी कन्विंस हो गए, वो करने लगे कि हम लोग कन्विंस है, हम लोग को पूरी तसल्ली हो गई कि ये प्लांट तुम्हारे ही है। देखते हैं आगे। दे पुल्ड हर नेबर, और जो वो नेबर था जिसने उसके धोखाधड़ी किया था उसकी दोस्तों सब लोग खिल्लियां उड़ाने लगे, सब उसका मजाक उड़ाने लगे कि तूने ऐसा झूठ क्यों बोला। दे पुल्ड हर नेबर अप फॉर द चीटिंग देम, उसने चीटिंग करने की वजह से उसको सब लोग पुल करने लगे सब लोग, एंड सी एक्सेप्टेड, उसने अब एक्सेप्ट कर लिया। कब एक्सेप्ट करती है? आफ्टर अ लॉन्ग आर्गुमेंट, पहले तो वो ना बोलने लगी, मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरे प्लांट, ऐसा आर्गुमेंट करने लगी, बाद में सब लोग उस पर प्रेशर डालने लगे तो उसने अपनी गलती मान लिया। दैट सी हैड स्टोलन रेवतीज प्लांट, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि उसने रेवती के प्लांट को चुराया था। सी सेड व्हाइल वॉकिंग पास्ट रेवतीज हाउ सी हैड स्पॉटेड, स्पॉटेड मतलब दोस्तों देखना, जब वो वहीं से गुजर रही थी, रेवती के घर के बाजू से गुजर रही थी, तब उसने उसके प्लांट को देखा था। एंड हैड रिमूव द पोर्ट इन द नाइट, और उसने पोर्ट कब निकाला दोस्तों? रात के समय में उसने पोर्ट को वहां से चुराया। इन आवर हाउस एंड सबमिटेड इट लेटर फॉर द कॉन्टेस्ट, और कॉन्टेस्ट में आकर उसने वो सबमिट कर दिया। एज सी वाज अ रेगुलर पार्टिसिपेट, और जैसे कि वो रेगुलर पार्टिसिपेट थी, रेगुलर वहां पे प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करती थी। नो वन डाउटेड, और किसी ने भी उसके ऊपर डाउट किया नहीं। द ऑथोरिटीज डिसाइडेड दैट द रेवतीज प्लांट डिजर्व द फर्स्ट प्राइज एज दे वर द बेस्ट, दे वर द बेस्ट, जो कि ये रेवती के प्लांट थे बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, तो दोस्तों ये जो प्राइज मिलेगा वो भी किसको मिलेगा? फर्स्ट प्राइज किसको देने का डिसाइड किया गया? रेवती को। बेस्ट लुकिंग एंड हेल्थी, जो रेवती के जो प्लांट थे बहुत ही खूबसूरत थे, तो प्राइज देने का भी फैसला किसे किया गया? रेवती को। रेवती कैरिड होम द प्राइज प्राउडली, और रेवती जो प्राइज मिला उसको वो अपने घर पे बहुत ही गर्व के साथ वो लेके आने लगी, हर विथ हर पॉट ऑफ द प्लांट, और अपने गमले के साथ, अपने गमले में जो पौधा था बॉल्सम का उसे भी लेकर वो घर पे आने लगी। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत स्टोरी थी, बहुत ही मजा आया दोस्तों ये स्टोरी पढ़ने में। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों ये हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आता है, आपको अच्छा लगता है, तो दोस्तों ये वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब हमें और ज्यादा मोटिवेट करेगा। हम लोग इसी प्रकार नए नए वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, जहां पे दोस्तों हम लोग कोई और नया वीडियो हम लोग बनाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों अपना बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिए। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।